हेलो एवरीवन। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में धमाल हुआ और हमने जो लेवल्स बताए हैं उन लेवलों को निफ्टी ने टेस्ट भी किया। सबकी जानकारी के लिए ये जो एक सेशन होता है, ये सेशन में हम लोग निफ्टी के विषय में ही चर्चा करते हैं। निफ्टी 50 जो इंडिया का प्राइम इंडेक्स है, और हम पूरे निफ्टी के टाइम फ्रेम्स यानी कि डे से लेके 1 आवर से लेके 15 एम, 5 एम, 3 एम, 1 एम को टटोलते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की परिस्थिति क्या है और मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो मेरा एक ये जो फेवरेट रेक्टेंगल है ये अभी भी इंटैक्ट है, और ये रेक्टेंगल में मैंने जो बात कही है, ये रेक्टेंगल जब तक ऊपर या नीचे टूटता नहीं है तब तक हमारी दिशा जो है वो एक तरफ मानी नहीं जाएगी, तब तक ये बीच में घूमता रहेगा। ये हमारी हम लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है हमारा, ठीक है। तो ये जो सेशन है इसमें हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इचिमुकु। इचिमुकु एक जापानीज सिस्टम है, इसके बारे में मैं रोज़ बताता हूँ। इट ट्राइज टू कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड, हर एक चीज़ इसके अंदर फुल्ली फैक्टर्ड इन है, राइट फ्रॉम larger time frames to smaller time frames to price action theory to Fibonacci levels to name it, and everything is present in this system. We use this system. I use this system to give you insights on how the trading can be done. तो आज का दिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सॉलिड रहा, बड़ी लाल कलर की कैंडल बनी। आज हम लोग फ्राइडे की शाम यानी कि 24 तारीख शुक्रवार 10:40 के ऊपर 3 मिनट, 10 hours 43, नो दिस इज आवर्स, नो 22 hours 43 minutes हो चुके हैं। और अब हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कैसे हो सकता है। उसके पहले मैं क्या करूँगा, फटाक से आपको एक व्यू दे देता हूँ कि इचिमुकु हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हटा दिए हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हमने पिछले हफ्ते सेटअप किया था। रेक्टेंगल के बिल्कुल अंदर ट्यूसडे, मंडे के दिन प्राइस जो है वो रेक्टेंगल की छोटी सी रेंज में आ गई, जो शुरू होती है 17,212 ऑन द अपर साइड और ख़त्म होती है 16,886। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, नहीं ये तो ये वाला ट्यूसडे है, फ्राइडे 17th 18th, सॉरी, सो मंडे 20th ऑनवर्ड्स प्राइस बिल्कुल यही दो रेंज के अंदर घूमी है। तो आप समझिए कितना बोरिंग रहा होगा ये पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह एकदम बोरिंग रहा होगा, बारिंग कपल ऑफ डेज। एक तो कल का दिन सही था, आज का दिन ओके है, और मेरे ख्याल में ये जो कैंडल में दिखा रहा हूँ 20 मार्च ये ओके था। उसके अलावा तो बिल्कुल नैरो रेंज में प्राइस घूम रही थी। तो मोर और लेस जिनके पास कोई अच्छी तकनीक नहीं है, टेक्निक और स्ट्रेटजी, उसके लिए कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं होगा निफ्टी। इचिमुकु के अनुसार क्या हो रहा है, इचिमुकु के अनुसार बहुत क्लियर कर पिक्चर है। बहुत पहले ही हमें इचिमुकु ने बता दिया था कि पूरा बेरिश व्यू है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये डेली टाइम फ्रेम का डी यहाँ पे दिख रहा है आपको। रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल के अंदर ही प्राइस रहेगी। जब तक प्राइस एक एक लेवल को पार करके ऊपर नहीं चली जाए तब तक प्राइस एक दिशा में नहीं जाएगी। ये मैं कोई भी प्रकार का ये सेशन करने के बाद ये चेंज नहीं करता हूँ। ये जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे जो रेक्टेंगल की ये डंडियाँ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है, उसको मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ, जान के वैसे ही रहने देता हूँ ताकि वी कैन सी द कंटिन्यूएशन। नो मेजर कॉल आउट्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम। द कॉल आउट दैट आई हैव इज़ दिस। ये येलो कलर का मैंने एक जोन बनाया था, और ये येलो कलर के जोन में मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ और अभी भी मैं ये चीज़ पे कायम हूँ कि जितनी बार प्राइस यहाँ पे आई है इन द पास्ट 1.5 years फ्रॉम नवंबर 20, हर बार यहाँ पे प्राइस के अंदर डिमांड जनरेट हुई है, और डिमांड जनरेट होने के बाद प्राइस ऊपर चली गई है या निफ्टी ऊपर चला गया है। ये तीसरी या चौथी बार यही वाले सप्ताह में
ये प्राइस यहाँ पे आई है इन द लास्ट फोर्टनाइट। एक आई थी 16 मार्च, उसके बाद आई थी 20 मार्च, और अब वापस हम वही वाले लेवल में आ गए हैं 24 मार्च। आप समझने का ट्राई करिए, इतनी ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी पे प्रेशर जनरेट हो चुका है, और जब वहाँ पे आती है प्राइस फटाक से ऊपर चली जाती है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है फॉर द नेक्स्ट वीक, वो मैं आपको कल इसका एक सेशन बना के बताऊँगा। 3 मिनट हो चुकी है, अब मैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम की ओर जाऊँगा, लेकिन उसके पहले एक बात बता देता हूँ। ये मिड पॉइंट हमने ड्रॉ किया था, रेड कलर की जो लाइन है, ये देखिए बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मतलब जैसे मानो किसी ने हाथ से ये इसको सजा के रखा हो। आज की पूरी कैंडल उस तरह से ये स्प्रेड हुई है, एकदम बीच से कटी है। इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट हमने जो ड्रॉ किया था पिछले हफ्ते, इसकी वैल्यू तो है। तो इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो जोन की वैल्यू होगी, और उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो ये पता चलता है कि ये पूरे रेक्टेंगल की भी वैल्यू है। तो वी विल फॉलो द रूल्स दैट वी बीन फॉलोइंग, ये रेक्टेंगल को ही फॉलो करेंगे। 1 नंबर 2, आप देखिए इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं। प्राइस कहाँ पे आके रुकी, जो अपर बैंड ऑफ रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था जोन का अंदर येलो कलर का, जहाँ पे डिमांड जनरेट होती है, वहाँ पर ही एग्जैक्ट प्राइस ने आके टकोरा मारा, मतलब कि नॉक किया डोर को, और वहाँ से अंदर से बायर आया, उसने प्राइस को थोड़ा ऊपर धकेल दिया। तो ये जो एक लेवल है 16,920 वाला, जो कि स्ट्रेच होता है 16,750 के करीब, ये लेवल में मैंने बहुत बार कहा है, कोई भी प्रकार का पीई मत लीजिएगा, अदरवाइज आप फंसेंगे। मूविंग ऑन, 1 आवर कैंडल। 1 आवर कैंडल में आगे की ओर जो क्लाउड है, जो परसों फर्स्ट टाइम मैंने देखा था और बोला था कि मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, वो क्लाउड बना, थोड़ा सा डेवलप हुआ कल, और आज क्योंकि ये सेंकाओ भी फ्लैट हो चुका है, तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल्स आज नीचे की ओर मार्च करते हुए पहुंच गई बाइंग जोन के पास। ये जो है हमारा बाइंग जोन है। अब देखिए कैंडल्स का पूरा मूवमेंट कैसा है। ये सुबह की कैंडल, ओ आई एम सॉरी समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, अच्छा इचिमोकू चला गया था। तो ये सुबह की कैंडल 12 बजे वाली, उसके पहले, तो यानी पूरे दिन ये कैंडल्स नीचे ही आई हैं आज और कुछ किया नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ग्रीन कलर का क्लाउड फटाक से रेड हो जाएगा, एंड वी विल गेट इन टू अ प्रॉपर रेड जोन वंस अगेन, विच इज़ पॉसिबल, वेरी वेरी इजीली पॉसिबल। ठीक है, तो अगेन ओवर हियर देर इज़ नो ट्रेड पॉसिबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हालांकि ये क्लाउड ग्रीन कलर का हो चुका है आगे, बट प्राइस स्टिल इज़ बिलो द रेड क्लाउड। और ये खतरा ये है, कल हम ये सोच रहे थे कि ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चली जाए यूँ, लेकिन हुआ कुछ और, प्राइस ये बीच से नीचे आ गई। तो दैट्स ओके, इट कैन अगेन फ्रॉम हियर इट कैन गो आउटसाइड, यहाँ से ये प्राइस इन द नेक्स्ट वीक कैन गो लाइक दिस, वो भी पॉसिबिलिटी है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या कह रही है, 15 मिनट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। यहाँ पर कल ये ग्रीन कलर का क्लाउड बना था, ओके, और उसके बाद आज क्या हुआ, उसके बाद आज ये हुआ है कि ये रेड कलर का क्लाउड बन गया है और प्राइस नीचे धक्का मार रही है। चिक्को भी फ्री फॉल की अवस्था में है, प्राइस नीचे है, ब्लू कलर की लाइन कन्वर्जन लाइन जो है उसके ऊपर रेड कलर की लाइन बेस लाइन है, लाल कलर का क्लाउड आगे, चिको फुल्ली फ्री अवस्था में। डेंजरस सिग्नल है ये, ज़बरदस्त। ये अगर निफ्टी और थोड़ा चलता 4-5 घंटे तो ये प्राइस जो है आपको ये येलो जोन में दिखती, इतनी स्ट्रेंथ है ये फ्री फॉल के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी के मंडे को क्या होता है। 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल में एक अच्छा खासा मुझे यहाँ करेक्शन दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ करेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये एक स्विंग हाई था, फिर ये करेक्शन था, स्विंग लो था, फिर स्विंग हाई बना, फिर यहाँ पे नीचे आए, और फिर यहाँ से ये देखो आपको करेक्शन दिख रहा है, और फिर उसके बाद ये लो तोड़ा, ये वाला लो, और बाद में नीचे चली गई प्राइस। तो ये रेंज के अंदर एक रेंज बनी जिसके अंदर एक करेक्शन था। एक तो पहले ये रेंज है 17,200, और ये मैंने कल भी कहा था कि फर्स्ट टारगेट हमारा हमेशा टॉप ऑफ द येलो जोन होगा, जहाँ पे आज प्राइस आके रुकी 17,921.50, और उसके अंदर भी रेंज के अंदर ये एक अच्छा खासा ट्रायंगल या करेक्शन पैटर्न बनी, ये वाली। तो ये करेक्शन पैटर्न में ना अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस जो होते हैं, ट्रिगर होते हैं, या फिर पोजीशंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है ना। आपको करेक्शंस नहीं आता है ना अगर, तो आपको ये समझना चाहिए
प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है, प्राइस ना प्राइस बहुत जल्दी करेक्ट हो जाती है, प्राइस को जहाँ जाना होता है वो वहाँ चली जाती है, फिर उसके बाद रिट्रेस होती है। मेन चीज़ क्या होती है, प्राइस वहाँ रहेगी कि नहीं लंबे समय तक, वो होता है। और उसके लिए आपको आना चाहिए प्राइस करेक्शन। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 99.80% people in the world who are into stocks or in the markets, when I say markets, it's the capital markets, which includes crypto, stocks, foreign exchanges, gold, silver, etc. etc. उनको यही नहीं पता है कि प्राइस करेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम करेक्शन। आप एयरपोर्ट पे जाके 4 बजे की फ़्लाइट है, 2:30 बजे पहुंच गए हो और एग्जैक्ट टर्मिनल पे पहुंच गए हो जहां से आपको अंदर ले जाया जाएगा, बट जब तक वहाँ पर ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, जो कि टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं हम सादी भाषा में, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एन एनालॉजी, तब तक आपको फ़्लाइट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप जाके वहाँ 24 घंटे पहले क्यों नहीं बैठ जाए। और यही चीज़ यहाँ पे होती है, आप चाहे जो कर लीजिए, फटाक से प्राइस वहाँ पे पहुँच जाएगी, लेकिन बाद में प्राइस को वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और यही चीज़ ये टाइम करेक्शन में हुई है। प्राइस सबसे पहले यहाँ पे आ गई 24 तारीख 9:30। उसके बाद प्राइस ने उसको तोड़ा कितने बजे, 2:15 24 तारीख। तो ये है करेक्शन, और इसको कहते हैं करेक्शन क्योंकि जब तक इसका टाइम नहीं आएगा प्राइस अपनी दिशा नहीं पकड़ेगी। पीपल शुड नो दिस, और इसकी एक थियरी है और प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आने वाले दिनों में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे देखा जाता है। जब तक कोई आदमी ये नहीं समझेगा मार्केट्स में कि करेक्शन ऑफ टाइम क्या चीज़ है, तब तक यू विल ऑलवेज फॉल अ प्रे टू रिट्रेसमेंट्स। यहाँ पे आ गया आदमी, यहाँ पे एक डंडी जनरेट हुई तो इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्ट कर दिया होगा पोजीशन, प्राइस जाने लगे ऊपर, फिर वहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। अगर तो किसी को पता है कि टाइम करेक्शन नाम की एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, तो वो आदमी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेगा। उसको पता होगा कि देर इज़ यहाँ से जैसे ऊपर प्राइस और यहाँ पे आके वापस ऊपर गई, ये आदमी को समझ आ जाना चाहिए तभी कि ये बहुत बड़ी रेंज बन रही है और इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो तब आपको जाके ना अच्छे से कॉफ़ी चाय पीना है, एक आध जाके कार्टून नेटवर्क या टीवी में जाके समाचार देखने हैं, उसके बाद मार्केट में आना है 1-1.5 घंटे बाद। और हर एक टाइम फ्रेम का एक टाइम करेक्शन की एक अवधि होती है। इसके विषय में और चर्चा करेंगे थोड़े दिनों बाद। मूविंग ऑन टू 3 मिनट्स। देखिए हमारे ना सेशंस थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि हमारे सेशंस में हमें सिर्फ लेवल्स नहीं देने होते हैं, ये एजुकेशन पर्पसेस से हैं प्राइमरीली, ठीक है जी। तो इसमें मैं ये चीज़ देने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ नॉट ऑब्वियस। ये तो आपको दिख रहा है कि ये चार्ट में क्या हुआ है, कहाँ प्राइस पहुँच गई, कहाँ खड़ी हो गई, लेकिन जो दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैं वो बोलने की कोशिश करता हूँ जनरली। दैट इज़ द रीज़न आवर सेशंस आर लिटिल लॉन्गिश, बट इट इज़ ओके, इट इज़ वर्थवाइल टू स्पेंड टाइम, ठीक है। 3 मिनट्स के अंदर क्या हुआ, कोई चेंज नहीं, ग्रीन कलर का क्लाउड, लाल कलर का क्लाउड, फ्लैट हो गया, मतलब हम करेक्शन मोड में थे। उसके बाद वापस नीचे की ओर जाने लग गया और फिर प्राइस भी वहीं से अब मुड़ने की कोशिश कर रही है जहाँ पे इसने पिछली बार दस्तक दी थी। तो आगे का व्यू सेम लाल कलर, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसको ज़रा ना अलग तरीके से देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि हुआ क्या है मार्केट में। तो आप देखिए स्विंग हाई कहाँ था, 1 मिनट। आपको सबको पता ही है कि मेरी फेवरेट जो टाइम फ्रेम है वो है 1 मिनट एंड 3 मिनट्स। तो मैं मेरे मैक्सिमम एनालिसिस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि इसके अंदर जो पैटर्न्स बनती है वही वाली एक्स्ट्रापोलेट होकर बड़ी टाइम फ्रेम्स में बनती है। तो अब फीबो लगा के ज़रा देख लेते हैं कि हुआ क्या था। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइस रुकी, और रुकी कहाँ से, इसका जो स्विंग हाई का कहाँ था, 100 पर पहुँच गए, रुक के गई कहाँ, 50% पे। 50% पे उसने रिजेक्शन करके वापस इन द फेवर ऑफ ट्रेंड नीचे चलने लग गई, ठीक है। मेरे ख्याल में इसकी हमने चर्चा कल की होगी, मेरे ध्यान में नहीं है, बट ये सारे मैंने लेवल्स कल दिए तो थे ही। एक तो ये हुआ। अब यहाँ पे वही वाली हमें कुछ कुछ दिख रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो वीक एंड हो चुका है, तो ये कल होगा ऐसा मानना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ओवर द वीकेंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़। एक, ये जो प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुई है उसका एक्चुअली स्विंग लो ये था, और ये स्विंग लो कब जनरेट हुआ था, 20 तारीख को।
वहाँ से प्राइस कहाँ तक नीचे आ चुकी है, ऑलमोस्ट 78%। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये 78 61 को तोड़ के 78 आई है, 78 से वापस ऊपर जा सकती है ऑन मंडे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है, ये 3 मिनट की टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे हम रुक गए। इसका स्विंग हाई क्या था, ये वाला। तो अब इमीडिएट इसका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, यहाँ से अगर रिट्रेस हो जाए तो इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो यहाँ तक, इसके अंदर ताकत है, यहाँ तक जा सकता है अगर तो प्राइस यहाँ से मुड़ के ऊपर जाने की कोशिश करे तो। और वो कैसे पता चलेगा, अगर मंडे के दिन 16,945 को पार करके ऊपर की ओर प्राइस खुले तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 16,962, सेकंड टारगेट होगा 16,988, थर्ड टारगेट होगा 1,700, फोर्थ टारगेट होगा 1700 बोल दिया मैंने गलती से, 17,009, फोर्थ टारगेट होगा 17,030। ठीक है, ये होगा। दूसरी एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर 78% के पार चले जाए ये स्विंग हाई के, तो ये जो है मार्केट यहाँ तक आराम से पहुँच सकता है, जो कि इसका पिछला स्विंग हाई था, जो कि है 17,096। तो ये हो गई रिट्रेसमेंट की स्टोरी। ठीक है, अब अगर सेम डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो क्या किया जाए, तो ये कुछ नहीं करना, फर्स्ट टारगेट आपको बता देते हैं। तो आपने ये वाला स्विंग हाई पकड़ा तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है 16,844 और दूसरा टारगेट मिल सकता है 16,805। और जो तीसरा टारगेट है जहाँ से प्राइस 100% मुड़ जाएगी, वो या तो 16,767 है या फिर होगा 16,750 के करीब, जो मैं रोज़ बोलता हूँ। और वो टूटने के बाद सबसे बड़ा टारगेट हमारा सपोर्ट है 16,700। अगर ये टूट गया तो फिर PE बाय करना है, CE बाय नहीं करेंगे। ठीक है जी, कल और विस्तार से थोड़ी बातचीत करूँगा एंड आई विल गिव यू सम मोर व्यूज़। वीकली और मंथली जो है टाइम फ्रेम्स, उसके ऊपर कल अच्छा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट वीक। तो एक और जाने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम में एक और टारगेट बनता हुआ मुझे दिख रहा है और उसकी चर्चा किए बिगर ये सेशन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और वो ये है कि परसों के दिन मार्केट के अंदर अगर तो गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो 16,870 के नीचे अगर मार्केट गया तो सीधा ही टारगेट आपका पहला टारगेट आ जाएगा 16,810 और फिर उसके बाद का टारगेट आएगा 16,772। तो ये 150-200 पॉइंट जो है ना, इसके अंदर प्ले है ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो कल एक करते हैं अच्छे से इसके ऊपर बातचीत। ये सेशन के इमीडिएटली बाद एज़ यूजुअल मैं अपना निफ्टी का ट्रेडिंग का सेशन करूँगा, इंट्रा डे का, और वहाँ पर देखते हैं कि आज पूरे दिन में कितने मौके बने फ्रॉम इचिमोकू स्टैंड पॉइंट, और अगर उसमें हम ट्रेड लेते एज़ पर व्हाट वी डू डेली तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर वीकेंड एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।